हो गया। देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें किरचॉफ लॉ मुझे लगाना है। क्या लगाना? किरचॉफ लॉ। क्वेश्चन पूछा है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। करंट निकालना है ईच ब्रांच। कितने ब्रांच है? ब्रांच हमारे पास यहां पे ए और बी एक ब्रांच है, बीई ब्रांच है, बीसी ब्रांच है, सीडी ब्रांच है, एडी ब्रांच है। सभी जगह करंट लॉ करना। किरचॉफ के दोनों लूप लॉ और जंक्शन लॉ को अप्लाई करें। इक्वेशन बना देंगे, बाद में की सॉल्व तो आप कर ही देंगे। कहते हैं इसके अंदर पहले कितनी बैटरी है, तो आप यहां पे देख रहे हैं एक बैटरी ये रहा, 10 वोल्ट की बैटरी है, ये प्लस है ये माइनस है, बड़ी लाइन छोटी लाइन। दूसरा बैटरी यहां पे 5 वोल्ट की बैटरी है, प्लस माइनस, बड़ी लाइन छोटी लाइन। मैंने रूल क्या बताया था? करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलेगा निगेटिव में उतना ही करंट आएगा। यहां से करंट आप देख रहे हैं I1 करंट निकल रहा है, यस, यहां से करंट I1 निकल रहा है। I1 निकलने के बाद ए पॉइंट पे आप देखेंगे करंट इधर I2 चला गया, तो ऑटोमेटिक जब I1 चला गया तो बचा कितना करंट? I1 माइनस I2, जंक्शन लॉ अप्लाई किया। फिर इधर आ जाओ बी पे, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां बी पे आ गया। इस बैटरी से I3 करंट निकल रहा है, ये करंट यहां पे और ये करंट यहां पे I2 और I3 मिलकर यहां पे करंट हो गया जो नीचे की तरफ आ गई। जंक्शन लॉ अगेन अप्लाई हुआ, I2 I3 अप्लाई हुआ। इस पॉइंट पे आने के बाद बैटरी इधर है, बैटरी से करंट निकला कितना था? I1, तो इसमें I1 करंट इसको मिलेगा, तो I1 करंट इधर चला गया, तो I2 प्लस I3 में से करंट कितना गया? I1, तो इसमें से उतना करंट माइनस हो गया, बचा हुआ करंट कितना है? I2 प्लस I3 माइनस I1। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में I2 प्लस I3 माइनस I1 करंट आ गया, यस। यहां आने के बाद इसको I3 करंट भेज देना है, तो देखो I3 करंट इसमें से चला जाएगा, बचा के कितना? I2 माइनस I1, उतनी ही करंट इधर से इसको आ रही थी, ठीक है। तो ये पूरा जंक्शन लॉ अप्लाई हो गया। अब लगाना क्या? किरचॉफ का लूप लॉ लगाना। क्या लगाना? किरचॉफ का लूप लॉ। लूप यहां पे 4-5 बन सकते हैं। कितने इक्वेशन बनाना? जितने आपको अननोन वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल। यहां पे कितने वेरिएबल हमारे पास? एक I1 है, एक I2 है, एक I3 है, 3 ही तो है, तो 3 इक्वेशन से आपका काम चल जाएगा। आपने पढ़ा है क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल निकालने के लिए 2 इक्वेशन। अगर वेरिएबल 3 आ जाता, आप लिखते हैं 4a प्लस 5 इक्वल टू 3, 6a प्लस 7 इक्वल टू मान लो कि 7, तो आप ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं प्लस माइनस करके, मल्टीप्लाई वगैरह करके। अगर वेरिएबल 3 दे देंगे 3a प्लस 5b प्लस 7c इक्वल टू 9, ऐसे ही 6a प्लस 9b माइनस 3c इक्वल टू 2, तो आप नहीं सॉल्व कर सकते, उसको 3 इक्वेशन चाहिए। जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन होते हैं, तो हमारे पास यहाँ 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन बनानी है। तो एक इक्वेशन हम लेते हैं a b c a। मैंने a b c a लूप लेते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं a b c a। मैंने ये क्लॉकवाइज लिया कि एंटी क्लॉकवाइज? ये मैं क्लॉकवाइज लिया, क्लॉकवाइज। तो मैंने जैसा रूल बताया था उस रूल के हिसाब से देखो, पहले लूंगा मैं बैटरी को, पहले लूंगा बैटरी को, तो बैटरी में किसको लूंगा? ये लूप मैंने लॉ लिया तो इससे माइनस के बाद प्लस है तो प्लस लूंगा ना, तो 10 वोल्ट 10 इक्वल टू पहला स्टेप, यस। क्या लिया हमने? 10 इक्वल टू IR 4I2, IR 4I2 प्लस 2I2 प्लस I3 प्लस 2I2 प्लस I3, फिर इधर I1 इंटू 1 मतलब I1। इक्वेशन 1 हो गया हमारे पास, इक्वेशन 1 हो गया, यस। एक लूप बना दिया, इसको इक्वेशन 1 में ले दिया। दूसरा इक्वेशन लूप लेते हैं A C B D, A C D A, ये वाला नीचे वाला लूप लेते हैं। इस लूप में मैंने क्या किया है? उल्टा ले लिया है, -2 प्लस ले लिया है,
नीचे में लिखता हूं यहाँ पे, यहीं लिख लो, -10 इक्वल टू -10 इक्वल टू, काउंटर कर रहा है ना, अपोजिट हो रहा है, -i1। बट यहां पे दोनों की डायरेक्शन मैच कर गई। हमारी डायरेक्शन जो मैंने लूप की डायरेक्शन लिया क्लॉकवाइज, यहां भी करंट उसी हिसाब से चल रहा है, +2i2 +i3 -i1। फिर वापस काउंटर हो रहा है, -4i1 -i2, इक्वेशन 2, दूसरा इक्वेशन मैंने बना दिया। यस, अब मैं एक इक्वेशन इधर वाले लूप के लिए लेता हूं, इस लूप का, इसको मैं ई मान लेता हूं। तो इसके लिए ई मान लेता हूं, तो क्लॉकवाइज ले लेता हूं या एंटी क्लॉकवाइज को भी ले ले, कोई भी, मैं यहां पे एंटी क्लॉकवाइज लेता हूं, ई बी सी डी अगेन ये। तो जब मैं ऐसे जाऊंगा तो -2 प्लस मिल रहा है ना मेरे को, ऐसे में -2 प्लस, तो इसको +5 लूंगा, इस वाले पोर्शन को, बैटरी को +5 लूंगा। इसके अंदर कोई रेसिस्टेंस नहीं है, रेसिस्टेंस यहां पे है 2 ओम का। करंट कितना, i2 + i3, मेरी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन सेम है, तो 2i2 + i3 इंटू 2, अगेन +i2 + i3 -i1 इंटू 2। ये इक्वेशन हो गया 3। तो मैंने यहां इक्वेशन 1 बनाया 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास i1 आ जाएगा, i2 आ जाएगा, i3 आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इस सारे ब्रैकेट को ओपन कर लेना, फिर किसी भी एक इक्वेशन से i1 या i2 या i3 कोई एक निकाल लेना। i1 इक्वल टू निकालोगे, उसका जो इक्वेशन बनेगा उसमें i1 का इक्वेशन जो बनेगा उसमें i2 और i3 रहेगा, क्योंकि i1 तो आपने एक साइड कर दिया। तो इसमें से i1 को हटा के i2 i3 में रिप्रेजेंट कर दोगे, इसमें से भी i1 को हटा के i2 i3 रिप्रेजेंट कर दोगे, तो इस दोनों में सिर्फ i2 i3 बचेगा, i1 हट जाएगा। तो 2 इक्वेशन हो गया, 2 वेरिएबल हो गया, तो दोनों को सॉल्व करके i1 i2 निकल जाएगा। अब पूछा ईच ब्रांच में, तो जो आपका i2 निकला इस ब्रांच का आंसर हो गया, जो i1 हो गया इस ब्रांच का आंसर हो गया, i1 - i2 इस ब्रांच का आंसर हो गया, i2 + i3 इस ब्रांच का, सारे ब्रांच का आंसर निकल गया। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व कर लीजिए।